हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया हूं, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पर। आप देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे हो तो सर्च करके देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद को मैंने पढ़ाया है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जिसमें मैंने 4 का टेस्ट लिया है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। अब जो है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन का टेस्ट लेना है। तो इससे पहले कि मैं टेस्ट आपका शुरू करूं, मैं उन विद्यार्थियों का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने बनाकर सही सही बनाकर मेरे नंबर पे भेजा है, जिसमें सुमित कुमार हैं, सबसे पहले उन्होंने भेजा। उसके बाद रजनीश चौरसिया, शुभम कुमार पांडे, रितु कुमारी फ्रॉम जलपुरवा, ये लोग सही सही बना के एकदम एग्जैक्ट बना के मेरे नंबर पे भेजे हैं। तो इस टेस्ट में भाग लेने के लिए इन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, आज का जो टेस्ट सीरीज है वो एडवर्ब से शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा, जैसा मैंने पढ़ाया है बोर्ड पे समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसका टेस्ट लूंगा। जैसे एग्जांपल्स देखिए, टेस्ट में कह रहा है कि एडवर्ब को पहचाने। राजू स्पीक्स वेरी फास्ट। राजू स्पीक्स, राजू बोलता है, वेरी फास्ट, बहुत तेज बोलता है। तो इसमें आपको जो है एडवर्ब को पहचानना है कि इसमें कौन सा वर्ड एडवर्ब है। तो जैसा कि परिभाषा कहता है कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो यहाँ स्पीक जो है वर्ब है, बोलना, एक्शन हो रहा है स्पीक, लेकिन एक्शन कैसे हो रहा है, तो वेरी फास्ट, फास्ट हो रहा है, स्पीक्स फास्ट। तो ये हमारा जो है वर्ब का विशेषता बता रहा है ये शब्द, इसलिए इसको कहेंगे कि फास्ट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, ये हमारा एडवर्ब है। और वेरी जो है इस एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है। तो एडवर्ब की, वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो इसमें दो एडवर्ब है, वेरी और फास्ट। तो इस तरह से जो है आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ड जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। चलिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। कह रहा है क्या चीज, कि यू ऑलवेज टेल अ लाई, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। तो यहाँ ये प्रोनाउन है, यहाँ वर्ब है टेल, टेल जो है वर्ब है। तो ये तुम, टेल अ लाई वर्ब है, तो यहाँ पे कह रहा है कि तुम झूठ बोलते हो, कब, तो हमेशा। तो यानी इस वर्ड को, यानी इस वर्ब को, इस क्रिया को ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ड, इसलिए ऑलवेज जो है ये हमारा एडवर्ब है। मिल गया एडवर्ब। तो दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब को हमने सेलेक्ट कर लिया। तीसरे सेंटेंस को देखते हैं, इसमें ढूंढना है कि हमारा एडवर्ब कौन है। वी ऑफन गो टू मार्केट, ध्यान दीजिएगा, लिखा जाता है ऑफ्टन, पढ़ा जाता है ऑफन, टी साइलेंट वर्ड है ये। वी ऑफन गो टू मार्केट, हम लोग अक्सर बाजार जाते हैं। ऑफन मिस होता है अक्सर या प्रायः, तो हम लोग जाते हैं, वर्ब है ये। और ये कब जाते हैं, तो अक्सर, अक्सर यानी इस वर्ब को, इस एक्शन को ये वर्ड मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो तीसरे नंबर सेंटेंस में हमारा आंसर एडवर्ब हमने सेलेक्ट किया, किसको, ऑफन को। नेक्स्ट है पूजा वॉक्स स्लोली, ध्यान दीजिएगा, खूब ध्यान से समझना है। पूजा वॉक्स, पूजा चलती है, कैसे चलती है, धीरे धीरे, यानी ये वर्ब है और इसको मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड, इसलिए ये हमारा वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से जो है आपको भी मैं टेस्ट में दूंगा, आपको भी बताना है कि कौन सा वर्ड एडवर्ब है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। 4 हो गया कि पूजा वॉक स्लोली, इसमें स्लोली एडवर्ब मिल गया। 5वें नंबर सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, चीजों को जो है एकदम क्लियर समझना है, अपना डाउट दूर कर लेना है। नाउ आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, कब जा रहा हूं, तो नाउ, अभी, अभी अभी मैं पटना जा रहा हूं। तो ये जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है, अभी हो रहा है। तो नाउ वर्ड जो है वर्ब को जो है मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा एडवर्ब हो गया ये नाउ, एडवर्ब। नेक्स्ट है 6 नंबर में, माय फादर नेवर टेल्स अ लाई, मेरे पिताजी झूठ कभी नहीं बोलते हैं।
एक्शन क्या होता है, कभी नहीं होता है। यानी टेल्स अ लाई जो वर्ब है, इसको ये वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, तो हमारा जो एडवर्ब हुआ वो क्या हुआ, नेवर हो गया। तो मिल गया हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस में देखते हैं, सी गोज टू स्कूल डेली। आप बताइए इसमें कौन सा एडवर्ब होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, डेली। क्योंकि सी गोज टू स्कूल, वह कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, विद्यालय जाती है। और जाने की प्रक्रिया क्या है, एक्शन जो हो रहा है वो प्रतिदिन हो रहा है, रोज हो रहा है, डेली। तो ये डेली शब्द जो है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो शब्द वर्ब को मॉडिफाई करता है, विशेषता बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। मैं इजी तरीके से आपको आपके दिमाग में एडवर्ब को सेट करने का प्रयास कर रहा हूं। बस आपको करना क्या है कि आपको बनाकर मेरे नंबर पे भेज देना है, इतना काम आपको करना है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, एडवर्ब को पहचान सकते हैं अब सेंटेंस में आप। तो चलिए मैं आपको कुछ टेस्ट देता हूं, देखता हूं इसमें कितने लोग जो है बनाकर सही सही बनाकर मेरे नंबर पे भेजते हैं। अगले वीडियो में जिस तरह से इस वीडियो में मैंने नाम अनाउंस किया है, अगले वीडियो में जो पहले भेजेंगे सही सही बनाकर, उनका नाम मैं जरूर अनाउंस करूंगा। तो चलिए इसके बाद इसके टेस्ट को मैं दे रहा हूं। कॉपी कलम लीजिए, तैयार हो जाइए, जल्दी से उसको नोट करके बना के फटाफट मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं टेस्ट लेकर आ गया हूं। जल्दी फटाफट जो है अपनी कॉपी में उतार लीजिए इसको और बना के मेरे नंबर पे भेजिए, या कमेंट में भी जो है आप भेज सकते हैं। तो टेस्ट एडवर्ब को पहचाने। पहला सेंटेंस है ही डज एक्सरसाइज एवरी डे। दूसरा है सी विल कम टुमारो। नेक्स्ट है सोहन ऑलवेज चीट्स मी। नेक्स्ट है माई मदर हार्डली टेल्स अ लाई। नेक्स्ट है दे आर वेरी काइंड। नेक्स्ट है यू रन फास्ट। 7 में है आई साव अ स्नेक यस्टरडे। नेक्स्ट है रेखा इज टू इंटेलिजेंट। 9 में है कि यू सिंग वेरी वेल। ध्यान से देखिएगा, समझते हुए, चीजों को समझते हुए, जैसा मैंने परिभाषा बताया है और एग्जाम्पल में जैसा मैंने समझाया है, ठीक वैसा ही आपको बनाकर भेजना है। कोशिश करना है कि मिस्टेक ना हो। जल्दी फटाफट जो है मेरे नंबर पे बना के भेजिए। मोहन नेक्स्ट यानी लास्ट में है, मोहन रीड्स न्यूज़पेपर रेगुलरली। तो इनमें से जो है प्रत्येक सेंटेंस में मैंने एडवर्ब दिया हुआ है। आपको चूज करना है, पहचानना है और उस एडवर्ब को नंबरिंग देकर लिखकर भेजना है कि यही एडवर्ब है। तो चलिए जल्दी फटाफट भेजिए। हम वेटिंग, देखता हूं कितने लोग जो है इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग बनाकर भेज रहे हैं, कितने लोगों का कितना सही हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी फटाफट भेजिए। तो चलिए एडवर्ब के बाद जो है प्रीपोजिशन की बारी है। आइए हम लोग प्रीपोजिशन को देखते हैं कि प्रीपोजिशन को कैसे पहचानेंगे। प्रीपोजिशन का परिभाषा होता है कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which puts before a noun or pronoun to show its relation with another words or another sentences। परिभाषा याद होगा आप लोगों को कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगकर वाक्य में अपना संबंध किसी दूसरे शब्दों या दूसरे वाक्यों के साथ स्थापित करता है। तो चलिए इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन सा वर्ड जो है वो वर्ड को रिलेट कर रहा है। तो पहले सेंटेंस में है, प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है। ध्यान से देखिएगा कि इसमें प्रीपोजिशन कौन सा वर्ड है। ही लिव्स, वह रहता है, इन अ विलेज, यानी ही लिव्स वह रहता है, कहाँ रहता है, तो एक गांव में, वह गांव में रहता है। तो इस वर्ड को इस सेंटेंस से जोड़ रहा है कौन सा वर्ड, ये इन। अगर ये नहीं रहे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ही लिव्स अ विलेज हो जाएगा, मे का अंग्रेजी छूट जाएगा। तो यहां देख रहे हैं हमारा इन क्या है, प्रीपोजिशन है। आपको ऐसे ही सेलेक्ट करना है प्रीपोजिशन से। हर सेंटेंस में मैं आपको प्रीपोजिशन दूंगा, आपको पहचान कर उसको लिख कर भेजना है। तो चलिए जल्दी फटाफट जो है इसको देखिए। योर पेन इज ऑन द टेबल, तुम्हारा कलम है, पोजीशन को दर्शाता है। कलम कहाँ है, पोजीशन क्या है कलम का, तो ऑन द टेबल। प्रीपोजिशन का काम ही है कि वो नाउन या प्रोनाउन जो भी है उसका पोजीशन बताता है कि वो कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, बीच में है,
उसका जो है पोजीशन बताता है। तो देखिए योर पेन, तुम्हारी कलम है, तुम्हारी कलम है कहाँ है जी, तो ऑन द टेबल, टेबल पर है। तो पर शब्द यानी ऑन जो है वो क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन हो गया। इसी से जो है हमारा पोजीशन का पता चलता है पेन का, कि पेन कौन से पोजीशन में है, तो टेबल पर है। यहाँ वह रहता है, कहाँ रहता है, तो इसके पोजीशन का पता इस वर्ड से चल रहा है इनका, इसलिए ये प्रीपोजिशन हो गया। अब देखिए ये कह रहा है कि सी इज कमिंग फ्रॉम पटना, वह आ रही है, आ रही है, कहां से आ रही है भाई, तो पटना से आ रही है। तो पटना से, तो फ्रॉम जो है ये पटना को जोड़ रहा है, तो फ्रॉम ये हमारा मिल गया क्या चीज, प्री पोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन मिल गया। चलिए इसी तरह से हम 4 नंबर सेंटेंस को भी देखेंगे, खूब ध्यान से देखिए। 4 नंबर सेंटेंस को कह रहा है कि हु इज राहुल एमोंग यू, हु इज राहुल, राहुल कौन है, एमोंग यू, तुम लोगों में से, यानी बहुत से लोग हैं, 2 से अधिक है, इसलिए एमोंग का प्रयोग किया गया है। तो हमारा एमोंग जो है, अमोंग यहाँ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, तो मिल गया मेरा प्रीपोजिशन। तो ऐसे जो है आपको सिलेक्ट करना है। खूब ध्यान से देखिए, अगले सेंटेंस को देखिए, आई गो टू मार्केट। अब बताइए इसमें प्रीपोजिशन क्या है, तो आई गो, मैं जाता हूं, किधर जाता हूं जी, तो बाजार की ओर। टू डायरेक्शन को दर्शाता है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, मिल गया प्रीपोजिशन हमारा। अगले सेंटेंस को देखते हैं, 6 नंबर में कह रहा है कि देयर इज अ ट्री बिहाइंड दैट हाउस। ध्यान दीजिएगा, एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है, पोजीशन क्या है पेड़ का, तो बिहाइंड दैट हाउस, उस घर के पीछे। तो के पीछे का अंग्रेजी क्या होता है, बिहाइंड होता है। तो मिल गया हमारा क्या चीज, प्रीपोजिशन मिल गया। तो इस तरह से प्रीपोजिशन को जो है आपको ढूंढना है, पता करना। 7 में है द कैट इज, द कैट इज, ध्यान दीजिएगा, बिल्ली है, कहां है, पोजीशन इसका क्या है, अंडर द टेबल, टेबल के कहां है, ऊपर की नीचे, अंडर मिस होता है के नीचे, तो अंडर शब्द जो है पोजीशन को बता रहा है, इसलिए ये हमारा हो गया क्या चीज, प्रीपोजिशन। पहले लगकर जो पोजीशन को दर्शाए वही होता है क्या चीज बाबू, प्रीपोजिशन। तो इस तरह से जो है प्रीपोजिशन को आप ढूंढेंगे। मैं सेंटेंस दूंगा, आपका टेस्ट लूंगा, अभी आपका टेस्ट लूंगा, फटाफट जो है आप बनाकर मेरे नंबर पे भेजेंगे। देखता हूं कितने लोग प्रीपोजिशन को समझ पाए हैं। तो चलिए इसको देख लिए, अब चलते हैं आपको टेस्ट देते हैं। टेस्ट में कुछ सेंटेंस देते हैं, देखते हैं कितने लोग बनाकर भेजते हैं। और हाँ, मैं जितने लोग भेजेंगे ना जल्दी सही सही आंसर, उनका मैं नाम अगले वीडियो में जरूर अनाउंस करूंगा। तो जल्दी कीजिएगा, फटाफट जो है आप बनाकर मुझे भेजेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस को। तो चलिए बाबू जल्दी से फटाफट जो है नोट कीजिए। प्रीपोजिशन का होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं, प्रीपोजिशन को पहचाने, प्रीपोजिशन को पहचाने। पहला सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा, एकदम जो है सही सही उतारिएगा और इसमें सही प्रीपोजिशन को सिलेक्ट करके आंसर भेजिएगा आप। तो पहला सेंटेंस है, खूब ध्यान से देखिए, इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में, जल्दी कीजिए। पहला सेंटेंस है कि देयर इज अ टेम्पल एट भगवानपुर। इसमें आपको प्रीपोजिशन बताना है कि इसमें प्रीपोजिशन कौन सा, एक प्रीपोजिशन इसमें है, एक या दो, कितना है आपको खुद जो है इसमें चूज करना है और उसको बताना है आंसर में। तो चलिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। सी लिव्स एट रामपुर इन सिवान डिस्ट्रिक्ट, सी लिव्स एट रामपुर इन सिवान डिस्ट्रिक्ट। तीसरा है गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। नेक्स्ट है ही इज स्पीकिंग इंग्लिश बिफोर अस। नेक्स्ट अगला सेंटेंस 5 नंबर में, ध्यान से देखिएगा, राहुल वांट्स टू सीट बिसाइड यू। नेक्स्ट है नेहा इज गोइंग टुवर्ड्स दैट फॉरेस्ट। अगला सेंटेंस है डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमॉन्ग द चिल्ड्रेन। अमॉन्ग मिस होता है के बीच, द चिल्ड्रेन मिस बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट मिस बांटना, दी चॉकलेट्स मिस इन चॉकलेट को बांट दो बच्चों के बीच। नेक्स्ट है देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई विलेज। इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन, कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है। जल्दी कीजिए, फटाफट एकदम जल्दी बना के भेजिए, बहुत इजी है, एकदम हलवा है, आसान है एकदम, आप जल्दी फटाफट बना के भेजिए।
नेक्स्ट है बाबू, देखिए ध्यान से, योर मोबाइल इज बिहाइंड द टेलीविजन, और लास्ट में सेंटेंस है शी इज राइटिंग अ लेटर विथ अ पेन। तो जल्दी कीजिए, फटाफट जो है बनाकर भेजिए, देखता हूं मैं सबसे पहले कौन इसका आंसर सही सही बना के भेज रहा है, जल्दी कीजिए। तो चलिए इसके बाद जो है प्रीपोजिशन के बाद हम लोग कंजक्शन को देखते हैं। चलिए बाबू, इसके बाद जो है हम लोग टेस्ट में देखते हैं कंजक्शन को। इसको जो है कंजक्शन इसमें पहचानने का प्रयास करेंगे। मैं पहले इसको करके आपको बताऊंगा, चीजों को आप समझेंगे, इसके बाद मैं आपको जो है टेस्ट दूंगा सेम इसी तरह, और आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि इसमें कौन कौन कंजक्शन है, और सिलेक्ट करके आंसर फटाफट हम मेरे नंबर पे भेजेंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं। कंजक्शन को कह रहा है कि चूज करें। कंजक्शन क्या होता है बेटा, पहले समझ लेते हैं। कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों को जोड़ता है या अलग करता है, मिलाता है या फिर अलग कर देता है, यही काम है। या तो जोड़ेगा नहीं तो अलग कर देगा। तो ऐसे जो वर्ड होंगे जो जोड़ने या अलग करने का काम करेंगे, वही वर्ड जो है कंजक्शन कहलाएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें पहला सेंटेंस है कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो राम और श्याम तो हमारा मिल गया। ये वर्ड जो है राम और श्याम दो वर्ड को जोड़ रहा है, तो ये हमारा हो गया कंजक्शन। चलिए इसके बाद दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। इफ यू स्पीक इंग्लिश पीपल विल रिस्पेक्ट यू। अगर तुम अंग्रेजी बोलोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो दो सेंटेंस को कौन कंबाइन कर रहा है, इफ कर रहा है, इफ। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, कंजक्शन, कंजंक्शन। तो ये चूंकि शर्त वाला वाक्य है, तो अगर मैं इफ यू स्पीक इंग्लिश कहूं तो सेंटेंस अधूरा रहेगा। दो सेंटेंस को यही जो वर्ड है जो जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि कंजक्शन है। नेक्स्ट है तीसरा, ध्यान दीजिएगा तीसरे सेंटेंस पे। आई विल स्पीक हिंदी और उर्दू। मैं बोलूंगा हिंदी या उर्दू, मतलब मैं हिंदी या उर्दू बोलूंगा। तो यहां पर और शब्द जो है दो भाषा को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। या तो हिंदी बोलूंगा या फिर उर्दू। तो और हमारा मिल गया, ये है आपका क्या चीज, कंजंक्शन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आइदर राहुल इज गिल्टी और हिज ब्रदर। या तो राहुल दोषी है या फिर उसका भाई। तो यहां इस सेंटेंस में आइदर और जो है ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन मिल गया। नेक्स्ट है यू हैव नाइदर मनी नॉर सेंस। आपके पास ना तो पैसा है ना सेंस है, यानी कि ना तो पैसा है और ना ही बुद्धि है। तो यहां यू हैव नाइदर मनी नॉर सेंस। तो नाइदर और नॉर बाबू क्या हो गया हमारा, ये क्या है बाबू, तो कंजक्शन है। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट। समझिए, अब इसका अर्थ समझ लीजिए कि ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट, ताकि वो प्रथम आ सके। तो यहां पर सो दैट जो है यह दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है आपस में, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये है कंजंक्शन। कंजंक्शन मिल गया हमारा। नेक्स्ट 7 लास्ट वाले जो है एग्जाम्पल में समझेंगे हम लोग। कह रहा है क्या चीज कि ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो पुअर और ऑनेस्ट को बट जो है जोड़ रहा है, बट शब्द के लिए जो है बट जोड़ रहा है, इसलिए बट वर्ड जो है इसमें क्या है बाबू, तो ये हमारा मिल गया, यही कंजंक्शन है। तो देखा आपने मैं कैसे एग्जाम्पल में जो है कितना आसानी से आपको समझा दिया, आपको समझ में आया भी होगा। चलिए इसका टेस्ट जो है फटाफट आप लोग दे दीजिए। इसके टेस्ट में मैं आपको सेंटेंस लिखा रहा हूं, जल्दी से बनाइए और फटाक से मेरे नंबर पर भेजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम अनाउंस कर सकूं। तो चलिए बाबू, आपके लिए जो है कंजंक्शन का टेस्ट लेके आ गया मैं। जल्दी से फटाफट जो है ये सेंटेंस उतार लीजिए 1 बाय 1 एक एक करके, और जल्दी से इसमें से सेलेक्ट करके कंजंक्शन भेजिए कि कौन कौन से वर्ड इनमें कंजंक्शन है। देखता हूं मैं कितने लोग भेज रहे हैं। चलिए इसमें पहला सेंटेंस है
आई एम अ टीचर एज वेल एज अ गुड डॉक्टर। मैं एक शिक्षक हूं और साथ ही साथ एक अच्छा डॉक्टर भी हूं। नेक्स्ट है सी इज स्पीकिंग इंग्लिश बट, सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, ध्यान से देखिएगा, सी इज स्पीकिंग इंग्लिश बट हर ब्रदर इज स्पीकिंग हिंदी। नेक्स्ट है अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट गेट सक्सेस। चौथा नंबर सेंटेंस है आई प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। नेक्स्ट है ही इज इल सो ही इज अब्सेंट, वह बीमार है इसलिए वह अब्सेंट है, अनुपस्थित है। नेक्स्ट है 6 नंबर में आई वांट टू से दैट, ध्यान दीजिएगा, आई वांट टू से दैट यू आर फुलिश, इसमें से आपको जो है कंजक्शन चूज करके बताना है। नेक्स्ट 7 नंबर में है नीभा वांट्स टू रीड विथ हर ब्रदर, नीभा वांट्स टू रीड विथ हर ब्रदर, इसी का सेंटेंस यहां है बिकॉज ही हेल्प्स हर, ये सेंटेंस यहां तक है। तो इस पूरे सेंटेंस में आपको चूज करना है कि कंजक्शन कौन है और उसको भेजना है। नेक्स्ट आई थिंक दैट एवरीथिंग इज फाइन, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। तो जल्दी कीजिए, चलिए आगे 2 और सेंटेंस देख लेते हैं क्योंकि ये 8 तक है, मैं आपको 10 तक दे रहा हूं। जल्दी से आप इसमें से कंजक्शन को जो है सेलेक्ट करके भेजिए आंसर फटाफट। चलिए तो 9 नंबर में है आई हेल्प यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, जल्दी से इस सेंटेंस से कंजक्शन निकाल कर भेजिए। नेक्स्ट है 9 के बाद 10 में जो है आपका कि गिव माई मनी अदरवाइज आई वोंट टॉक टू यू, मेरा पैसा मुझे, गिव माई मनी मेरा पैसा दो, अन्यथा आई वोंट टॉक टू यू मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। गिव माई मनी मेरा पैसा दो नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इसमें से जल्दी से आप जो है कंजक्शन को सिलेक्ट करके इसका आंसर बना के भेजिए मेरे नंबर पे या फिर कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए ताकि सब लोग देखें आपका कितना सही हो रहा है। जल्दी कीजिए फटाफट। तो चलिए बाबू, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे लास्ट है पॉइंट इंटरजेक्शन, इसका टेस्ट मैं लेकर आ गया हूं। चलिए पहले आपको मैं समझा देता हूं, उसके बाद जो है आपको मैं टेस्ट दूंगा, इसको बनाकर आप भेजेंगे। चलिए इसमें कह रहा है कि इंटरजेक्शन को पहचाने, किसको पहचाने, इंटरजेक्शन। कह रहा है कि पहले तो आप परिभाषा को याद कर लेंगे, व्हाट इज इंटरजेक्शन, होता क्या है ये इंटरजेक्शन। तो एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड हार्ट। इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जो मन तथा हृदय की भावनाओं को व्यक्त करता है। तो ऐसा शब्द इसमें ढूंढना है जो मन या हृदय को छूकर निकलता हो या उसकी भावनाओं को व्यक्त करता हो। तो चलिए इसमें देखते हैं, पहला सेंटेंस है ओह आई एम र्यून्ड। ओह आई एम र्यून्ड का मतलब क्या हुआ, दुख से बोल रहा है कोई कि हाय मैं बर्बाद हो गया। तो इसमें ओह शब्द जो है ये दुख को व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये शब्द जो है क्या है, इंटरजेक्शन है। दुख में जो है हृदय से निकल रहा है, आत्मा से, अंदर से, मन से निकल रहा है, तो ऐसे शब्द इंटरजेक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट है वाओ यू आर लुकिंग सो हैंडसम, वाओ यू आर लुकिंग सो हैंडसम। तो एक्साइटेड होकर जो ये खुश होकर दिल से कहा जाता है वाओ, आपने सुना भी होगा। तो ये वाओ शब्द जो है इंटरजेक्शन कहलाएगा। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो इंटरजेक्शन होता है उसके वाक्य में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन आता है, यानी एक्सक्लामेशन का चिन्ह आता है। ऐसे पाई खींच के एक डॉट दिया जाता है, इस चिन्ह को नोट ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं या एक्सक्लामेशन मार्क्स भी बोल सकते हैं। तो एक्सक्लामेशन का चिन्ह आप जरूर ध्यान में रखेंगे इंटरजेक्शन पहचानना हो। तो चलिए तीसरे नंबर सेंटेंस को देखते हैं। कह रहा है क्या चीज, हुर्रा आई हैव ओन द मैच। हुर्रा का मतलब होता है आहा, कोई चीज की जीत की खुशी में बोला जाता है अंग्रेजी में। हुर्रा आई हैव ओन द मैच, आहा मैंने मैच जीत लिया। तो हुर्रा शब्द जो है यहाँ क्या है, खुशी को व्यक्त कर रहा है। ये हृदय से निकल कर आने वाला शब्द है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट 4 में है ब्रेवो यू डिड गुड जॉब, शाबाश तुमने अच्छा काम किया। तो शाबाश वर्ड जो है यह हृदय से निकलता है, मन मस्तिष्क को छू के निकलता है, इसलिए ब्रेवो शब्द जो है क्या है, इंटरजेक्शन है। चलिए नेक्स्ट अल्लास माई काउ इज नो मोर, हाय मेरी गाय अब नहीं रही। नो मोर, नो मोर का मतलब होता है मर जाना, गुजर जाना, इस दुनिया से चले जाना।
को नो मोर कहते हैं। और लास्ट, तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं कि अल्लाह माई काउ इज नो मोर। हाय, इसका मतलब हाय होता है दुख, तो यह दुख से बोला जाता है। अल्लाह का मतलब हाय होता है, दुख में बोला जाता है। अल्लाह माई काउ इज नो मोर, हाय मेरी गाय अब नहीं रही, यानी मेरी गाय मर गई। तो अल्लाह शब्द जो है यह इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट में है हाय आई एम राहुल, तो हाय या हेलो शब्द जो है इंटरजेक्शन कहलाता है। लास्ट में आप ध्यान देंगे, देखेंगे कह रहा है क्या चीज, ओ माई गॉड आई हैव लॉस्ट माई मनी। ओ माई गॉड, जिसे आजकल शॉर्टकट में OMG भी बोला जाता है, OMG, ओ माई गॉड, हे भगवान। हे भगवान, चाहे इसका एक और हिंदी मैंने बताया है, इसका 2 हिंदी मैंने बताया है। आप अगर नहीं जानते हो तो मेरे वीडियो सर्च करके देख लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय रोहित सर पार्ट 2, इसको देख लीजिए यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इंटरजेक्शन को। तो कह रहा है क्या चीज, ओ माई गॉड आई हैव लॉस्ट माई मनी, हे भगवान मैंने अपना पैसा खो दिया। तो आई हैव लॉस्ट माई मनी दुख में बोल रहे हैं। ओ माई गॉड शब्द जो है ये जो है आपका इंटरजेक्शन है। ओ माई गॉड को इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से जो है आप इंटरजेक्शन को पहचानेंगे। आपको मैं टेस्ट में कुछ सेंटेंस दे रहा हूं और पहचान कर बाबू फटाफट उसको जो है एकदम कमेंट सेक्शन में भेजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बनाकर भेजिए फटाफट, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको जो है एनरोल कर सकूं, आपका नाम बता सकूं। तो चलिए देर किस बात की है, लास्ट है ये। चलिए टेस्ट देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, इसको बनाकर फटाफट कॉपी कलम ले लीजिए, अभी फटाफट बनाकर जो है भेजिए टेस्ट को। चलिए बाबू आप लोगों के लिए टेस्ट, इंटरजेक्शन का टेस्ट लेकर मैं आ गया। जल्दी से फटाफट नोट कीजिए सेंटेंस को और इसमें से इंटरजेक्शन को सेलेक्ट करके जल्दी से भेजिए कि कौन सा वर्ड इंटरजेक्शन है। बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है ओह आई एम सॉरी। दूसरा है वंडरफुल, यू हैव डन वेल। नेक्स्ट है तीसरा सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड जो है इसमें इंटरजेक्शन है। सुपर्ब, इट वाज अ नाइस कैच। सुपर्ब, इट वाज अ नाइस कैच। नेक्स्ट है ओह, 4 नंबर में है, ध्यान दीजिएगा, ओह आई हैव मिस्ड माई ट्रेन। दुख से बोला जा रहा है ओह आई हैव मिस्ड माई ट्रेन। नेक्स्ट है खुशी से बोलते हैं हुर्रा वी हैव ओन द मैच। हुर्रा वी हैव ओन द मैच। इसमें आपको चूज करना है इंटरजेक्शन कौन सा वर्ड है। नेक्स्ट है फाई फाई, यू आर ए चीटर। चीटर मीन्स धोखेबाज होता है, फाई फाई मीन्स होता है छी छी। आपको सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा वर्ड जो है इंटरजेक्शन कहलाएगा और जल्दी से इसको बनाकर एकदम हरी अप, फटाफट जो है जल्दी बनाकर इसको भेजना है। नेक्स्ट है 7 में थैंक्स गॉड यू आर फाइन। शुक्र है भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं, यू आर फाइन। नेक्स्ट है ब्रेवो सचिन, यू प्लेड वेरी वेल। शाबाश सचिन, तुमने बहुत अच्छा खेला। तो ब्रेवो सचिन, यू प्लेड वेरी वेल। आप इन सेंटेंस से जो है इंटरजेक्शन को चूज करेंगे और फटाफट जो है इसे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बना के भेजेंगे। कम ऑन हरी अप, जल्दी कीजिए। चलिए 8 तक हुआ है, 2 और सेंटेंसेस में पूरा कर देते हैं ताकि इसका भी 10 हो जाए और आपको जैसे ही 10 होगा फटाफट बनाकर भेजना है मेरे नंबर पे। तो चलिए देखते हैं, 2 और सेंटेंस देख लेते हैं। तो 2 और सेंटेंस इसमें है इंटरजेक्शन में। 9 नंबर में है ओह ही इज ruined। वो ही इज ruined, ओह ही इज ruined। हाय वो बर्बाद हो गया, हाय वह बर्बाद हो गया। तो इसमें सिलेक्ट करना है आपको कि कौन सा वर्ड जो है इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट और लास्ट में है ब्रेवो राहुल, यू हैव डन वंडरफुल। शाबाश राहुल, शाबाश राहुल, तुमने तो कमाल कर दिया। तो इस तरह से जो है सेंटेंस से आपको इंटरजेक्शन जो है सिलेक्ट करना है और फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसे बनाकर तुरंत भेजना है। जो लोग इसे भेजेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम जरूर मेंशन करूंगा। सो प्लीज जल्दी कीजिए, बनाकर भेजिए फटाफट। इसके बाद जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है अपना ख्याल रखिए। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप ऑन स्टडिंग। लगातार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।